Like and subscribe. आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी को अभिवादन करता हूँ और आप सबको मेरा प्यार भरा सप्रेम जय लहू जी। आज का जो वीडियो है वो है आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी और रामोशी समाज के सत्तू नाइक इनके बारे में। रामोशी समाज के सत्तू नाइक आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी के पास ये मांग करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि मेरा काम पूरा करने के लिए मुझे आपके सहायता की जरूरत है, मुझे आपके सैनिकों की जरूरत है। मगर इन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है कि आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी सत्तू नाइक की इस मांग को अस्वीकार कर देते हैं, उसको खारिज कर देते हैं। तो दिल्ली के सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित महात्मा ज्योतिबा फुले के गुरु आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी इस पुस्तक में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो हम वो देखते हैं। सत्तू नाइक ने संदेश द्वारा लहू जी से कहा, उस्ताद अपने तमाम बंडकरे बहादुर शिष्य हमारे साथ भेजो। मगर लहू जी इस संदेश से नाराज हो गए। उन्होंने सत्तू को तुरंत संदेश देकर कहा, आपका समाचार प्राप्त हुआ, लेकिन सत्तू मेरा कार्य तो क्रांति का है। आप भी ऐसा कार्य करो जो अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर स्वतंत्रता स्थापित कर सके। यदि स्वतंत्रता मिलने के बाद आप गद्दी पर बैठ गए तो मुझे मंजूर होगा। तो आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी इन्होंने सत्तू नाइक इनकी सहायता करने के लिए क्यों मना किया, इस पुस्तक में हमें जवाब मिल गया। तो ऐसा है, सत्तू नाइक आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी के पास सैनिकों की मांग इसलिए करते हैं कि वो लूटमार कर सके। मगर आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी सत्तू नाइक को साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मैं इस काम के लिए आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, मैं लूटमार के लिए मेरे सैनिक नहीं भेज सकता, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। और आगे आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी उनसे कहते हैं कि मेरा कार्य क्रांति का है, मुझे इस देश से अंग्रेजों को निकालना है, मुझे इस देश को आजाद करना है और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम करोगे तो मैं स्वतंत्रता मिलने के बाद तुमको यहाँ का राजा बनाऊंगा। मगर ये लूटमार के काम में मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहू जी ये सत्तू नाइक की मदद करने से इसलिए इनकार करते हैं। मगर मातंग समाज के लोगों को और रामोशी समाज के लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मातंग समाज और रामोशी समाज अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मगर कुछ परिस्थितियों के चलते मातंग समाज से रामोशी समाज अलग हुआ और वो अलग कार्य करता रहा। तो इसका ही प्रमाण इन दोनों समाज का जो प्राचीन इतिहास है वो एक ही है, उनकी जो संस्कृति है, जो मातंग संस्कृति है वो एक ही है। मगर वो कुछ परिस्थितियों के चलते वो अलग अलग हो गए। इसलिए हमें फिर से संगठित होना पड़ेगा और हमारे न्याय और हक के लिए हमको साथ साथ में लड़ना पड़ेगा और हमारे हक और अधिकारों के लिए हमको एक साथ लड़ना पड़ेगा। आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि मातंग समाज और रामोशी समाज में शत्रुत्व भाव बढ़ाने के लिए कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। हमें उनसे प्रभावित न होकर हमें एक संगठित होना पड़ेगा और हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारा जो मातंग संस्कृति के पुनर्जागरण का जो कार्य है उसे जनमानस तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा जो वास्तविक जो इतिहास है उसे सबके सामने रखने में हमारी मदद कीजिए। जय लहू जी।